ता ना हो कि जब वो और ज्यादा हो जाएं और उस वक्त जंग छिड़ जाए तो वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बिगाड़ लेने वाले मुकर्रर किए जो उनसे सख्त काम ले लेकर उनको सताएं। सो उन्होंने फिरौन के लिए जखीरे के शहर पतोम और रामसीस बनाए, पर उन्होंने जितना उनको सताया वो उतना ही ज्यादा बढ़ते और फैलते गए। इसलिए वो लोग बनी इसराइल की तरफ से फिक्रमंद हो गए और मिस्रियों ने बनी इसराइल पर तशद्दुद कर करके उनसे काम कराया। और फिरौन ने अपनी कौम के सब लोगों को ताकीदन कहा कि उनमें जो बेटा पैदा हो तुम उसे दरिया में डाल देना, और जो बेटी हो उसे जीती छोड़ना। और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया, और औरत हामिला हुई और उसके बेटा हुआ। और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। और जब उसे और ज्यादा छुपा न सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाव में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फिरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने झाव में वो टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी, ये किसी इब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने उसे कहा, जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की मां को बुला लाई। फिरौन की बेटी ने उसे कहा, तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूंगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा। और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला। इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों के पास गया और उनकी मुशक्कतों पर उसकी नजर पड़ी। और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। फिर उसने इधर उधर निगाह की और जब देखा कि वहां कोई दूसरा आदमी नहीं है तो उस मिस्री को जान से मारकर उसे रेत में छुपा दिया। जब फिरौन ने यह सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फिरौन के हुजूर से भागकर मुल्क मिद्यान में जा बसा। वहां वो एक कुएं के नजदीक बैठा था। और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे और रोए। और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बायस था खुदा तक पहुंचा। और खुदा ने उनका करहाना सुना और खुदा ने अपने अहद को जो अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ था याद किया। और खुदा ने बनी इसराइल पर नजर की और उनके हाल को मालूम किया। और मूसा अपने खुसर यतरू की जो मिद्यान का काहिन था भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बयाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ हुरब के नजदीक ले आया। और खुदावन का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, इधर पास मत आ।
अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूं। सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। तब मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊं? तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं। सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे, खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। फिर उसने कहा कि उसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गई। और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। वो उसके हाथ में लाठी बन गया, ताकि वो यकीन करें कि खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा तुझको दिखाई दिया। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, मैं फंसी नहीं, न तो पहले ही था और न जब से तूने अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूं और मेरी जुबान कुंद है। उसने कहा कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, किसी और के हाथ से जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज। तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या लावियों में से हारून तेरा भाई नहीं है? मैं जानता हूं कि वो फसीह है और वो तेरी मुलाकात को आ भी रहा है और तुझे देखकर दिल में खुश होगा, और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा, और वो तेरा मुंह बनेगा और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जब तू मिस्र में पहुंचे तो देख वो सब करामात जो मैंने तेरे हाथ में रखी हैं फिरौन के आगे दिखाना, लेकिन मैं उसके दिल को सख्त करूंगा और वो उन लोगों को जाने नहीं देगा। उसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बयाबान में मेरे लिए ईद करें। फिरौन ने कहा कि खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इस्राएल को जाने दूं? मैं खुदावंद को नहीं जानता और मैं बनी इस्राएल को जाने भी नहीं दूंगा। तब उन्होंने कहा कि इब्रानियों का खुदा हमसे मिला है, सो हमको इजाजत दे कि हम 3 दिन की मंजिल बयाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें, ताना हो कि वो हम में वबा भेज दे या हमको तलवार से मरवा दे। तब मिस्र के बादशाह ने उनको कहा, ऐ मूसा और ऐ हारून, तुम क्यों इन लोगों को इनके काम से छुड़वाते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ।
और उसी दिन फिरौन ने बिगाड़ लेने वालों और सरदारों को जो लोगों पर थे हुक्म किया, सो इनसे ज्यादा सख्त मेहनत ली जाए ताकि काम में मशगूल रहें और झूठी बातों से दिल न लगाएं। तब मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया और कहा कि ऐ खुदावंद, तूने इन लोगों को क्यों दुख में डाला और मुझे क्यों भेजा? क्योंकि जब से मैं फिरौन के पास तेरे नाम से बातें करने गया, उसने इन लोगों से बुराई ही बुराई की और तूने अपने लोगों को जरा भी रिहाई न बख्शी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करता हूं। तब वो जोरावर हाथ के सबब से उनको जाने देगा और जोरावर हाथ ही के सबब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा। और मैंने बनी इसराइल के करहाने को भी सुनकर, जिनको मिस्रियों ने गुलामी में रख छोड़ा है, अपने उस अहद को याद किया। और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और अपने निशान और अजायब मुल्क के मिस्र में कसरत से दिखाऊंगा, तो भी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा। तब मैं मिस्र को हाथ लगाऊंगा और उसे बड़ी बड़ी सजाएं देकर अपने लोगों बनी इसराइल के जत्थों को मुल्क के मिस्र से निकाल लाऊंगा। और मैं जब मिस्र पर हाथ चलाऊंगा और बनी इसराइल को उनमें से निकाल लाऊंगा, तब मिस्री जानेंगे कि मैं खुदावंद हूं। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं फिरौन और मिस्रियों पर एक बला और लाऊंगा, उसके बाद वो तुमको यहां से जाने देगा। और जब वो तुमको जाने देगा तो यकीनन तुम सबको यहां से बिल्कुल निकाल देगा। बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं, उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें। और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए। तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसह खुदावंद की है। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पहलोठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूं। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास भटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और आधी रात को खुदावंद ने मुल्क मिस्र के सब पहलोटों को, फिरौन जो अपने तख्त पर बैठा था उसके पहलोटे से लेकर वो कैदी जो कैद खाने में था उसके पहलोटे तक, बल्कि चौपायों के पहलोटों को भी हलाक कर दिया। और फिरौन और उसके सब नौकर रात ही को उठ बैठे और मिस्र में बड़ा कोहराम मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई न मरा हो। तब उसने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम बनी इसराइल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से निकल जाओ और जैसा कहते हो जाकर खुदावंद की इबादत करो, और अपने कहने के मुताबिक अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लेते जाओ, और मेरे लिए भी दुआ करना। और बनी इसराइल को मिस्र में बूदोबाश करते हुए 430 बरस हुए थे, और उन 430 बरसों के गुजर जाने पर ठीक उसी रोज खुदावंद का सारा लश्कर मुल्क मिस्र से निकल गया। और मूसा ने लोगों से कहा कि तुम इस दिन को याद रखना जिसमें तुम मिस्र से जो गुलामी का घर है निकले, क्योंकि खुदावंद अपने जोरे बाजू से तुमको वहां से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी खाई न जाए। और जब फिरौन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी
तो खुदा उनको फिलिस्तियों के मुल्क के रास्ते से नहीं ले गया, अगरचे उधर से नजदीक पड़ता, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई भिड़ाई देखकर पछताने लगे और मिस्र को लौट जाए। बल्कि खुदा इनको चक्कर खिलाकर बहरे कुलजुम के बयाबान के रास्ते से ले गया और बनी इसराइल मुल्क मिस्र से मुसल्लह निकले थे। और खुदावन उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सुतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सुतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सके। और खुदावन ने मूसा से फरमाया कि बनी इसराइल को हुक्म दे कि वो लौटकर मजदाल और समंदर के बीच फी हखीरूत के मुकाबिल बाल सफून के आगे डेरे लगाए, उसी के आगे समंदर के किनारे किनारे डेरे लगाना। फिरौन बनी इसराइल के हक में कहेगा कि वो जमीन की उलझनों में आकर बयाबान में घिर गए हैं। जब मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि वो लोग चल दिए, तो फिरौन और उसके खादिमों का दिल उन लोगों की तरफ से फिर गया और वो कहने लगे कि हमने ये क्या किया कि इसराइलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। तब उसने अपना रथ तैयार करवाया और अपनी कौम के लोगों को साथ लिया, और मिस्री फौज ने फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत उनका पीछा किया, और उनको जब वो समंदर के किनारे फी हखीरूत के पास बाल सफून के सामने डेरा लगा रहे थे, जा लिया। और जब फिरौन नजदीक आ गया, तब बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वो निहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बयाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात न कहते थे कि हमको रहने दे, कि हम मिस्रियों की खिदमत करें? क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बयाबान में मरने से बेहतर होता। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अबद तक न देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इसराइल से कहे कि वो आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा और उसे दो हिस्से कर, और बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। फिर मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया, और खुदावंद ने रात भर धुंध पूर्वी आंधी चलाकर और समुंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया, और पानी दो हिस्से हो गया। और बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए, और उनके दाहिने और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था। और मिस्रियों ने ताक़ुब किया, और फिरौन के सब घोड़े और रथ और सवार उनके पीछे पीछे समुंदर के बीच में चले गए। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा, ताकि पानी मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। और पानी पलट कर आया, और उसने रथों और सवारों और फिरौन के सारे लश्कर को, जो इस्राएलियों का पीछा करता हुआ समुंदर में गया था, गर्क कर दिया, और एक भी उनमें से बाकी ना छूटा। सो खुदावंद ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से इस तरह बचाया, और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुंदर के किनारे मरे हुए पड़े देखा। और इस्राएलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावंद ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी, और वो लोग खुदावंद से डरे और खुदावंद पर और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। फिर वो इलीम से रवाना हुए, और बनी इसराइल की सारी जमात मुल्क मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने की 15वीं तारीख को सीन के बयाबान में, जो इलीम और सीना के दरमियान है, पहुंची। और उस बयाबान में बनी इसराइल की सारी जमात मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी, और बनी इसराइल कहने लगे
काश कि हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते, जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे, क्योंकि तुम तो हमको इस बयाबान में इसीलिए ले आए हो कि सारे मजमे को भूखा मारो। तब मूसा और हारून ने सब बनी इसराइल से कहा कि शाम को तुम जान लोगे कि जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है वो खुदावंद है, और सुबह को तुम खुदावंद का जलाल देखोगे, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाने लगते हो उसे वो सुनता है। और हम कौन हैं जो तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो? और मूसा ने यह भी कहा कि शाम को खुदावंद तुमको खाने को गोश्त और सुबह को रोटी पेट भर के देगा, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है। और हमारी क्या हकीकत है? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं बल्कि खुदावंद पर है। और यूं हुआ कि शाम को इतनी बटेरें आईं कि उनकी खैमागाह को ढांक लिया, और सुबह को खैमागाह के आसपास ओस पड़ी हुई थी। और जब वो ओस जो पड़ी थी सूख गई तो क्या देखते हैं कि बयाबान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीज, ऐसी छोटी जैसे पाले के दाने होते हैं, जमीन पर पड़ी है। बनी इसराइल उसे देखकर आपस में कहने लगे, मन, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जो खुदावंद ने खाने को तुमको दी है। सो खुदावंद का हुक्म यह है कि तुम उसे अपने अपने खाने की मिकदार के मुवाफिक, यानी अपने अपने आदमियों के शुमार के मुताबिक फीकस 1 ओमर जमा करना, और हर शख्स उतने ही आदमियों के लिए जमा करे जितने उसके डेरे में हो। चुनाचे बनी इसराइल ने ऐसा ही किया, और किसी ने ज्यादा और किसी ने कम जमा किया। फिर बनी इसराइल की सारी जमात सीन के बयाबान से चली और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक सफर करती हुई रफीदीम में आकर डेरा किया। वहां उन लोगों के पीने को पानी न मिला। वहां वो लोग मूसा से झगड़ा करके कहने लगे कि हमको पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा कि तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों आजमाते हो? वहां उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे और कहा कि तू हमको और हमारे बच्चों और चौपायों को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्क मिस्र से निकाल लाया? मूसा ने खुदावंद से फरियाद करके कहा कि मैं इन लोगों से क्या करूं? वो सब तो अभी मुझे संसार करने को तैयार है। खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उसे अपने हाथ में लेता जा। देख, मैं तेरे आगे जाकर वहां हूरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिएं। चुनाचे मूसा ने बनी इसराइल के बुजुर्गों के सामने यही किया। और जब वो रफीदीम से रवाना होकर सीना के बयाबान में आए तो बयाबान ही में डेरे लगा लिए। सो वहीं पहाड़ के सामने इसराइलियों के डेरे लगे। जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई, और करना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए। और खुदावंद कोहे सीना की चोटी पर उतरा, और खुदावंद ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया। सो मूसा ऊपर चढ़ गया, और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं।
मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, न किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह न ठहराएगा। כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך לאדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. याद करके तू सबक का दिन पाक मानना। את יום השבת לקודשו. तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है על האדמה दराज שאדוני हो। אלוהיך נותן לך. तू खून ना करना, तू जिना ना करना, לא תרצח. तू चोरी ना करना, לא तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना, לרעך עת שקר. तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच न करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू बनी इसराइल से ये कहना कि तुमने खुद देखा कि मैंने आसमान पर से तुम्हारे साथ बातें की, כי מן השמיים तुम मेरे साथ किसी को शरीक न करना, לא תעשו यानी אלוהי चांदी बृंס, या सोने के ואלוהי देवता זהב, अपने लिए न घड़ לא लेना। תעשו לכם. और जब खुदावंद कोहे सीना पर मूसा से बातें कर चुका तो उसने उसे शहादत की 2 लौहें दी। वो लौहें पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थी। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। तब खुदावंद ने मूसा को कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए हैं। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर ये भी कहा कि ए इस्राएल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। और जब यशवा ने लोगों की ललकार की आवाज सुनी तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। मूसा ने कहा, ये आवाज ना तो फतहमंदों का नारा है न मगलूबों की फरियाद, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज सुनाई देती है। और लश्करगाह के नजदीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। तब मूसा का गजब भड़का और उसने उन लोहों को अपने हाथों में से फटक दिया और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। كفرتم بالرب और मूसा ने हारून से कहा कि इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया था जो तूने इनको इतने बड़े गुनाह में फंसा दिया। और मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया और कहने लगा, हाय, इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया وضعوا لأنفسهم कि अपने लिए सोने का देवता बनाया। وإن لم تغفر और अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे إلا فامحني من तो كتابك खैर, الذي वरना كتبت. मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। और मूसा ने खुदावंद से कहा, देख, तो मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, ولم تعرف पर मुझे ये नहीं बताया कि तू किसको मेरे पास भेजेगा। हालांकि तूने ये भी कहा है
कि मैं तुझको बनाम जानता हूँ और तुझ पर मेरे कर्म की नजर है। وجدت نعمة بي बस अगर عيني मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो मुझको अपनी राह बता, जिससे मैं तुझे पहचान लूं, ताकि मुझ पर तेरे कर्म की नजर रहे। और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी ही उम्मत है। الأمة شعبك फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, पहली लौहों की मानंद पत्थर की 2 लौहें अपने लिए तराश लेना, और मैं उन लौहों पर वही बातें लिख दूंगा जो पहली लौहों पर जिनको तूने तोड़ डाला मरकूम थी। उसने कहा, देख, मैं अहद बांधता हूं कि तेरे सब लोगों के सामने ऐसी करामात करूंगा जो दुनिया भर में और किसी कौम में कभी की नहीं गई। और वो सब लोग जिनके बीच तू रहता है खुदावंद के काम को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने को हूं वो हैबतनाक है। और मूसा ने बनी इसराइल की सारी जमात को जमा करके कहा, كلمات الرب जिन التي बातों पर أمر अमल أن करने का تصنع. हुक्म खुदावंद ने तुमको दिया है वो ये है, और तुम्हारे दरमियान जो रोशन जमीर हैं वो आकर वो चीजें बनाएं जिनका हुक्म खुदावंद ने दिया है, المسكن यानी मस्कन और उसका खैमा और गिलाफ और उसकी घुंडियां और तख्ते और बैंडे और उसके सतून और खाने, وقواعده संदूक और उसकी चौबें, सरपोश और बीच का पर्दा, मेज और उसकी चौबें और उसके सब ज़रूफ और नजर की रोटियां, और रोशनी के लिए शमादान और उसके बर्तन और चिराग और जलाने का तेल, और बखूर जलाने की कुर्बानगाह और उसकी चौबें और मसह करने का तेल और खुशबूदार बखूर, और मस्कन के दरवाजे के लिए दरवाजे का पर्दा, और सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा और उसके लिए पीतल की झुंझरी और उसकी चोबें और उसके सब ज़रूफ, और होज और उसकी कुर्सी। जो कुछ खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था उसी के मुताबिक बनी इसराइल ने सब काम बनाया, और मूसा ने सब काम का मुलाहिजा किया और देखा कि उन्होंने उसे कर लिया है जैसा खुदावंद ने हुक्म दिया था। उन्होंने सब कुछ वैसा ही किया। और मूसा ने उनको बरकत दी। तब खैमा इज्तिमा पर अब्र छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया। फिर वो खुदावंद के पहाड़ से सफर करके 3 दिन की राह चले, और तीनों दिन के सफर में खुदावंद की अहद का संदूक उनके लिए आरामगाह तलाश करता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू आदमियों को भेज कि वो मुल्क कनान का जो मैं बनी इसराइल को देता हूं हाल दरियाफ्त करें। उनके बाप दादा के हर कबीले से एक आदमी भेजना जो उनके यहाँ का रईस हो। और मूसा ने उनको रवाना किया ताकि मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करें, और उनसे कहा कि तुम इधर जनूब की तरफ से जाकर पहाड़ों में चले जाना और देखना कि वो मुल्क कैसा है, और जो लोग वहां बसे हुए हैं वो कैसे हैं, जोरावर हैं या कमजोर, और थोड़े से हैं या बहुत, और वहां की जमीन कैसी है, जरखेज है या बंजर, और उसमें दरख्त हैं या नहीं। तुम्हारी हिम्मत बंधी रहे और तुम उस मुल्क का कुछ फल लेते आना। وتشددوا أن تأخذوا من ثمر الأرض. بوركتم. और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे। और वो चले और मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जमात के पास दश्ते फारान के कादिस में आए, और उनको और सारी जमात को सब कैफियत सुनाई और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहां गए, और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है, और ये वहां का फल है। तब कालिब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें
क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ कर लें। لا يمكننا مهاجمة लेकिन जो هذا और الرجل. आदमी उसके साथ गए थे إنه أقوى منا. वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर हैं। इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे, एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है, और वहां जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर हैं। तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे। और कुल बनी इसराइल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे, और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते, या काश इस बयाबान ही में मरते। खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून बनी इसराइल की सारी जमात के सामने ऊंधे मुंह हो गए। तब सारी जमात बोल उठी कि इनको संसार करो। उस वक्त खैमा इज्तिमा में सब बनी इसराइल के सामने खुदावंद का जलाल नुमाया हुआ। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे, और बावजूद उन सब मौजज़ों के जो मैंने इनके दरमियान किए हैं, कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे? मैं इनको वबा से मारूंगा और मिरास से खारिज करूंगा, और तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा जो इनसे कहीं बड़ी और ज्यादा जोरावर हो। मूसा ने खुदावंद से कहा, तब तो मिस्री जिनके बीच से तू इन लोगों को अपने जोरे बाजू से निकाल ले आया, ये सुनेंगे। बस अगर तू इस कौम को एक अकेले आदमी की तरह जान से मार डाले, तो वो कौमें जिन्होंने तेरी शोहरत सुनी है कहेंगी कि चूंकि खुदावंद इस कौम को उस मुल्क में जिसे उसने उनको देने की कसम खाई थी पहुंचा न सका, इसलिए उसने इनको बयाबान में हलाक कर दिया। सो तू अपनी रहमत की फरावानी से इस उम्मत का गुनाह जैसे तू मिस्र से लेकर जहां तक इन लोगों को माफ करता रहा है, अब भी माफ कर दे। खुदावंद ने कहा, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक माफ किया। लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम और खुदावंद के जलाल की कसम जिससे सारी जमीन मामूर होगी, क्योंकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मौजज़ों के जो मैंने मिस्र में और इस बयाबान में दिखाए, फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी। इसलिए वो उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी देखने भी ना पाएंगे, और जिन्होंने मेरी तौहीन की है उनमें से भी कोई उसे देखने नहीं पाएगा। सो खुदावंद का कहर इसराइल पर भड़का और उसने उनको बयाबान में 40 बरस तक आवारा फिराया, जब तक कि उस पुश्त के सब लोग जिन्होंने खुदावंद के रूबरू गुनाह किया था नाबूद ना हो गए। और 40वें बरस के 11वें महीने की पहली तारीख को मूसा ने उन सब आकाम के मुताबिक जो खुदावंद ने उसे बनी इसराइल के लिए दिए थे उनसे ये बातें कहीं। सुन ऐ इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और तू उस सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको इस बयाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। सो तू खुदावंद अपने खुदा की राहों पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल कर।
क्योंकि खुदावन तेरा खुदा तुझको एक अच्छे मुल्क में लिए जाता है। वो पानी की नदियों और ऐसे चश्मों और सोतों का मुल्क है जो वादियों और पहाड़ों से फूट कर निकलते हैं। الرب سيرسل لكم खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानंद एक नबी बर्पा करेगा, فاسمعوا له तुम उसकी सुनना। ताकि तू खुदावंद अपने खुदा के अहद में जिसे वो तेरे साथ आज बांधता और उसकी कसम में وقسمي जिसे वो आज तुझसे खाता है शामिल हो, لكي يقيمك لنفسه شعبا और वो तुझको आज के दिन अपनी कौम करार दे, لك إلها और वो तेरा खुदा हो जैसा उसने तुझसे कहा, كما حلف لآبائك जैसी उसने तेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक और याकूब से कसम खाई। ويعقوب क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म करता हूँ कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी राहों पर चले और उसके फरमान और आइन और अहकाम को माने, ताकि तू जीता रहे और बढ़े, और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में तुझको बरकत बख्शे जिस पर कब्जा करने को तू वहां जा रहा है। पर अगर तेरा दिल बरगश्ता हो जाए और तू न सुने बल्कि गुमराह होकर और माबूदों की परस्तिश और इबादत करने लगे, तो आज के दिन मैं तुमको जता देता हूँ कि तुम जरूर फना हो जाओगे, और उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने को तू यरदन पार जा रहा है तुम्हारी उम्र दराज ना होगी। أنا اليوم 120 سنة और उनको कहा कि मैं तो आज के दिन 120 बरस का हूँ, मैं अब चल फिर नहीं सकता, और खुदावंद ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाएगा। फिर मूसा ने यशवा को बुलाकर सब इस्राएलियों के सामने उससे कहा, تشدد ولا कि तू मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम के साथ उस मुल्क में जाएगा जिसको खुदावंद ने उनके बाप दादा से कसम खाकर देने को कहा था, और तू उनको उसका वारिस बनाएगा, أمامك هو يكون معك और खुदावंद ही तेरे आगे आगे चलेगा, वो तेरे साथ रहेगा, वो तुझसे न दस्तबरदार होगा न तुझे छोड़ेगा। सो तू खौफ न कर और बेदिल न हो। لا تخف ولا ترتعب और मूसा मुआब के मैदानों से कोहे नबू के ऊपर पिस्गा की चोटी पर जो यरीहू के मुकाबिल है चढ़ गया, और खुदावंद ने जलाद का सारा मुल्क दान तक और नफ्ताली का सारा मुल्क उसे दिखाया। और खुदावंद ने उससे कहा, यही वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने अब्राहम और इसहाक और याकूब से कसम खाकर कहा था कि इसे मैं तुम्हारी नस्ल को दूंगा। सो मैंने ऐसा किया कि तू इसे अपनी आंखों से देख ले, पर तू उस पार वहां जाने ना पाएगा। बस खुदावंद के बंदे मूसा ने खुदावंद के कहे के मुवाफिक वहीं मुआब के मुल्क में वफात पाई, और उसने उसे मुआब की एक वादी में बैत फगूर के मुकाबिल दफन किया, पर आज तक किसी आदमी को उसकी कब्र मालूम नहीं। और उस वक्त से अब तक बनी इसराइल में कोई नबी मूसा की मानंद जिससे खुदावंद ने रूबरू बातें की नहीं उठा, और उसको खुदावंद ने मुल्क मिस्र में फिरौन और उसके सब खादिमों और उसके सारे मुल्क के सामने सब निशानों और अजीब कामों के दिखाने को भेजा था। यूं मूसा ने सब इसराइलियों के सामने जोरावर हाथ और बड़ी हैबत के काम कर दिखाए। वो हुक्म जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं तेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं, और ना वो दूर है, बल्कि वो कलाम तेरे बहुत नजदीक है, वो तेरे मुंह में और तेरे दिल में है, ताकि तू उस पर अमल करे।
मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूँ कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। बस सब पुश्तें अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुईं, और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबुल जाने तक 14 पुश्तें, और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुईं।